अगली क्लास है आपकी कौन सी, सार्कोडीना। सार्कोडीना के अंदर बढ़िया एग्जाम्पल है आपका अमीबा, जिससे कि हमें चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए मैं पहले ही आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। सार्कोडीना के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बेसिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं, दीज आर फ्री फ्लोटिंग और एंडोपैरासाइट, यानी कि ये अंत परजीवी के रूप में होस्ट पर रहते हैं। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर केवल एक न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है। दे आर लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बेस बनाया है हमने किसके आधार पर, हमने क्लासीफाई कर रहे हैं लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सार्कोडीना के लिए जो लोकोमोशन होगा किसके द्वारा होगा, स्यूडोपोडिया के द्वारा होने वाला है। देयर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो बाइनरी फिजन, ठीक है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाती है तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी तो उसे मल्टीपल फिजन कहेंगे। एक छोटी सी बर्ड निकलेगी, देन वो आगे जाके जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, उसे बडिंग कहेंगे, और स्पोर बना के वो जर्मिनेशन होगा तो उसे अपन कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें किसके द्वारा, सिनगेमी के द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये इनके बेसिक कैरेक्टर्स हो गए, बेसिक फीचर्स हो गए, ठीक है। लेकिन इस सब फाइलम को भी क्या किया गया है, आगे डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस के अंदर, और सबसे पहली क्लास आती है हमारी एक्टिनोपोडिया, ठीक है। एक्टिनोपोडिया क्या होती है कि इनके जो सूडोपोडिया है वो कैसे होते हैं, फाइलोपोडिया होते हैं या फिर एक्सोपोडिया प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। एक्सो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नुकीले नुकीले जो कांटे जैसी संरचना देखने को मिलती है उसे अपन एक्सोपोडिया कहते हैं या फिर फाइलोपोडिया कहते हैं, ठीक है। इसकी भी आगे सब क्लासेस हैं, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हेलियोजुआ, जिनके अंदर क्या होता है, रेडिएटिंग एक्सोपोडिया हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा, एक्टिनोफायरेस या फिर द सन एनिमलक्यूल्स, क्योंकि ये बिल्कुल सन जैसा दिखाई दे रहा है इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसे एक्टिनोफायरेस कहते हैं। अगली सब क्लास होती है इसकी कौन सी, रेडियोलेरिया, जिसके अंदर जो एक्सोपोडिया हैं वो विदाउट एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, यानी इनके अंदर ये जो एक्सियल फिलामेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं नहीं देखने को मिलते। और इसका एग्जाम्पल होता है कौन सा, ओलोकेंथा, ठीक है। दे हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रोमोजोम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसकी अगली सब क्लास कौन सी आएगा आपका, प्रोटियोमिक्सिया, और इसका जो स्यूडोपोडिया है वो कैसा होगा, फाइलोपोडिया टाइप का होगा, और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, स्यूडोस्पोरा इसका एग्जाम्पल होने वाला है। इस सब फाइलम की दूसरी क्लास होने वाली है वो है आपका राइजोपोडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए एक्सोपोडिया का मतलब जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं बिल्कुल इस तरीके की पैर हमें देखने को मिलते हैं, इसे अपन क्या कहें, एक्सोपोडिया कहते हैं, ठीक है। राइजोपोडिया देखिए यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके के पैर आपको देखने को मिलेंगे, इनके लोकोमोटरी ऑर्गन देखने को मिलेंगे। तो इसके जो सूडोपोडिया है कैसे होते हैं, लोबोपोडिया प्रकार के होते हैं या फिर फाइलोपोडिया या फिर रेटिकुलेटोपोडिया प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। इसकी सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, लोबोसिया इसकी सब क्लास है पहली। अब इसका नाम लोबोसिया क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो सूडोपोडिया है कैसे हैं, लोबोपोडिया प्रकार के होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा, अमीबा प्रोटियस इसका एग्जाम्पल है। और इसकी खास बात क्या है, देयर मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फीडिंग इज सर्कमवेलेशन, ठीक है। सर्कमवेलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा प्रोटियस है, ये क्या करता है, कोई भी इसके सामने कोई एक्टिव प्रे आया, ठीक है, इसके सामने कोई शिकार आया उसको तुरंत से कैच करके अपने अंदर ले लेगा, देन उसका डाइजेशन इंटरसेलुलर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। इसे अपन क्या कहते हैं, सर्कमवेलेशन कहते हैं, ठीक है। अगला आता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या करता है, दे लैक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एज दे इनहिबिट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यानी इसकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है बिल्कुल खत्म हो जाती है यदि इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है। इट लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट मे इन्वेड लिवर, लंग्स एंड ब्रेन, यानी ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहाँ से ये कहाँ चला जाता है, लिवर के अंदर जा सकता है, लंग्स के अंदर जा सकता है, ब्रेन के अंदर जा सकता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है। और इन्फेक्शन कैसे करता है, ये मैच्योर सिस्ट वहाँ पे बना लेता है, एंड जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है और फेवरेबल कंडीशन में ये अपने जो सिस्ट इसने बनाई उसको जर्मिनेट करके अपनी जो संख्या उसको बढ़ा लेता है और एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं अमीबिक डाइसेंट्री, ठीक है। ऐसा ही एक होता है एंट अमीबा जिंजिविलिस, ये क्या करता है, माउथ में रहता है और कॉज करता है कौन सा, पायरिया, पायरिया को कॉज करता है एंट अमीबा जिंजिविलिस। ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है, एक ये एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये किस क्लास के अंदर आ रहे हैं, राइजोपोडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगली जो सब क्लास है वो कौन सी है, फाइलोसिया है। फाइलोसिया क्या होता है, क्योंकि इसके जो सूडोपोडिया हैं कैसे हैं, फाइलोपोडिया प्रकार के हैं, और इसके एग्जाम्पल हो गए आपके एलोग्रोमिया और इनार्डिया, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है। अगली जो सब क्लास है वो कौन सी है, ग्रेन्यूलो रेटिकुलोसा, ये इसकी अगली क्लास है, और इसमें स्यूडोप्लेटा जो सूडोपोडिया है वो कैसे होते हैं, रेटिकुलोपोडिया प्रकार के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, बेबेशिया इसका एग्जाम्पल होने वाला है। तो राइजोपोडिया के अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक आपको अमीबिया प्रोटियस के बारे में याद रखना है और दूसरा आपको एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और एंट अमीबा जिंजिविलिस के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है।